बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, कल इन लास्ट सेगमेंट के लेक्चर्स में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बात की थी। तो उसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट था, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है ना? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखिए, कल बात ये हुई थी कि रेजिस्टर उसको कहते हैं जिसके पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है? अच्छा, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को आप एक दूसरे में कनेक्ट करते हो तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे हैं, सीरीज है, पैरेलल है, स्टार है, डेल्टा है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो को कवर करना है, एक सीरीज और एक पैरेलल। अच्छा, सीरीज और पैरेलल जो नॉर्मली हमारे जहन पे बैठा होता है वो ये कि ये सीरीज है, सीधी लाइन वाली सीरीज, और पैरेलल जो एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसे ही है ना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हुआ और जरा सा एमसीक्यूज कॉम्प्लिकेटेड आया तो आप कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो 80-90% चांस होगा कि इसके क्वेश्चन हम गलत करेंगे। बेव कैपेसिटर जैसा ही है, लेकिन एक दफा फिर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कैपेसिटर में भी किया था। देखो, सीधी लाइन हो या एक के ऊपर एक हो, पैरेलल, ये बिल्कुल ऐसा रूल नहीं है कि ये सीधी लाइन होगी तभी सीरीज है। देखो, सीरीज का मकसद क्या है, सीरीज का मतलब क्या है। सीरीज जो होता है, हर रेजिस्टेंस के दो एंड्स होते हैं, एक राइट पर एक लेफ्ट पर। ये एक रेजिस्टेंस है, एक राइट एक लेफ्ट। अब ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका भी एक राइट एक लेफ्ट है। इन दोनों का कोई एक पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो, ये कनेक्ट हुआ, और इन दोनों के दरमियान कोई इंटरफेयर करने वाला, इनको डिस्टर्ब करने वाला कनेक्शन मौजूद ना हो। ठीक है, तो इसको कहेंगे सीरीज। अब फर्स्ट करो, एक और है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब इसके भी दो एंड्स हैं, इस कॉम्बिनेशन के भी दो एंड्स हैं, एक एंड आपस में आप कनेक्ट हो जाए, एक एंड फ्री, इन दोनों के दरमियान में भी कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी जो बना है ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज का मतलब ऐसी सीधी लाइन नहीं है, यानी सीरीज का मतलब है एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे के एक एंड से कनेक्ट हो, और उन दोनों के दरमियान में कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला, इंटरफेयर करने वाला कनेक्शन मौजूद ना हो। इंटरफेयर करने वाला कनेक्शन का मतलब है कोई ऐसी कनेक्शन ना हो जहां से करंट गुजर सके, तो वो सीरीज है। और पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हो। पैरेलल का मतलब है एक के दो एंड दूसरे के दोनों एंड से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो पैरेलल है। अब मिसाल के तौर पर ये तो है ही पैरेलल, इसके दो एंड है, ये देखो। ठीक है, मैं समझा शायद हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। ये दो एंड है, इसके भी दो एंड है, ये देखो। ये इधर से जाके इससे कनेक्ट हो गया, ये इधर से जाकर कनेक्ट हो गया, तो इसके दो एंड इसके दोनों एंड से कनेक्ट है। इसी तरह इसके भी दो एंड है, ये देखो, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इधर से घूम के इधर कनेक्ट, तो इन तीनों के दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है ये पैरेलल में है। और पैरेलल के लिए दरमियान में कोई इंटरफेयर करने वाला
सिस्टम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों एंड अटैच हों, ये पैरेलल है। अब मैं पहले पैरेलल की एक एग्जांपल देता हूं, इसको देखो। इसको देख के ऐसा लगता है कि सीरीज है, यह अजीब सा है। अब अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि स्टूडेंट इसका आंसर दे सके। हाँ, तुक्का हो जाए वो एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट से नहीं दे सकता है। अब देखोगे इसके दो एंड्स हैं, एक ये दो, इसके दो एंड हैं। अब इसको चेक करते हैं, ये देखो, ये इधर से जाकर इससे कनेक्ट हो गया और इधर से ये इससे कनेक्ट हो गया, तो इसके दोनों एंड से कनेक्ट है। एग्री? इस नहीं, सीरीज कोई है ही नहीं। अब ये देखो, ये तीसरा, इसके दो एंड, एक ये है, ये देखो, ये इधर से जाकर इससे कनेक्ट, सही है, और इससे भी इधर ये कनेक्ट, और इधर से जाकर ये देखो, ये जाकर इससे भी कनेक्ट हुआ, इससे भी हो गया। यानी इसके दोनों एंड, इसके दोनों एंड से और इसके दोनों एंड से कनेक्ट है। गौर से देखो, है ना? तो इसका मतलब है यहाँ पे ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बात समझ में आई कैसे पैरेलल? पैरेलल का मतलब एक के दो एंड दूसरे के दोनों एंड से कनेक्ट हैं तो वो पैरेलल है। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तो आप ऐसे निकालोगे, फॉर्मूला इधर बताता हूं पहले। इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, इसको R3। सीरीज में टोटल R निकालने का फॉर्मूला ये है, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और रेजिस्टर में फर्क है। जैसे यहाँ पे टोटल रेजिस्टर निकालने के लिए सीरीज में सबको ऐड किया, लेकिन अगर ये कैपेसिटर होता तो टोटल कैपेसिटर निकालने के लिए रेसिप्रोकल का सम था जी। और याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम निकलता है, कैपेसिटर में मिनिमम था, इससे हमेशा मैक्सिमम निकलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलेगा। सही है। वोल्टेज, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वोल्टेज क्या होता है? और वोल्टेज होता है स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल निकालने के लिए सिंपली ऐड करोगे, यानी टोटल वोल्टेज के लिए ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, सबके वोल्टेज को ऐड करना है। इसी तरह अगर हम करंट की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का टोटल करंट या इंडिविजुअल रजिस्टर का करंट आपस में बराबर होता है। यानी I1 बराबर होगा I2 बराबर होगा I3 और ये बराबर होगा टोटल के। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज के आंसर देने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशंस का क्लियर होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। अगर ये इंफॉर्मेशन मेमोराइज करते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के हर एमसीक्यू के आंसर आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल की बात करें, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में R मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, रेसिप्रोकल का सम, R2 प्लस 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स में हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस निकलता है। क्या निकलता है? मिनिमम, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम है, इससे मिनिमम वैल्यू निकलती है, मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होता है। रिवर्स था,
कैपेसिटर में पैरेलल में मैक्सिमम था, सीरीज में मिनिमम था। तो ये कंफ्यूजन भी जरा डिफरेंशिएट करके रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो हर एक का वोल्टेज बराबर, और यही वोल्टेज सर्किट के टोटल वोल्टेज के बराबर होता है, सही। और करंट सीरीज कॉम्बिनेशंस में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का करंट हमेशा सारे रेजिस्टर्स के करंट को ऐड करके मिलेगा, राइट। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बाकी करंट वोल्टेज वो तो इंफॉर्मेशन से निकलती हैं कॉन्सेप्ट यूज करके, इसमें थोड़ा गड़बड़ होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। तो देखोगे अभी हमने देखा था कि ये तीनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला ये है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सब आर है, तो ये हो गया आर प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये हो गया आर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 3/R। ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, उलट दोगे, तो ये हो जाएगा R/3। तो ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R/3, ठीक। अच्छा, सही है। अच्छा, अब इसी तरह ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, बताइए कौन सीरीज कौन पैरेलल में नजर आ रहा है, ये सब सीरीज है, सब पैरेलल है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसमें 6 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 का इक्विवेलेंट एक ही स्टेप में निकाल लो, जो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो पहले उस पर वर्किंग कीजिए। तो ऊपर वाले 3 को पहले देखिए, क्यों, देखो ये तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये अभी इसका मतलब है कि सीरीज में गड़बड़ है। सीरीज में क्या था कि दो के दरमियान इंटरफेयर करने वाला नहीं होना चाहिए। इनको देखो, इन तीनों का एक एक एंड आपस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ऊपर वाले 3 किस में हुए हैं, सीरीज में। नीचे वाले 3 किस में हुए हैं, तो सीरीज को सॉल्व कर लो पहले। तो सिचुएशन ये बन रही है, ये देखोगे सीरीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1 1 1 कितना हो गया, तो इसकी जगह इसके इक्विवेलेंट को शो करो, ये इसके इक्विवेलेंट को शो किया, ये 3 है, ये सीरीज में 1 1 1, सही है। अब ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि दरमियान में इंटरफेयर करने वाला कोई मौजूद है, तो पैरेलल चेक कर लो। देखो इसके दो एंड, इसके दोनों एंड से कनेक्ट है, तो ये दोनों किस में हुआ, पैरेलल में, तो इसको आप पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, और पैरेलल का फॉर्मूला ये है 1/3 प्लस 1/3, तो 1/R इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 1 2/3, तो R बराबर हो जाएगा 3/2, यानी के 1.5 ओम। क्लियर, सही है। अब इसमें देखिएगा, इसमें सीरीज में कोई भी नहीं है, सीरीज में कोई नहीं है, एक तो नहीं, सीरीज के लिए तो कम से कम 2 होना चाहिए, तो एक से तो नहीं चलेगा। लेकिन इन दोनों को गौर से देखो, बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, इसके दो एंड इसके दोनों एंड से कनेक्ट है। आपको एमसीक्यूज का आंसर देते वक्त देखिएगा जो बिल्कुल क्लियर हो कि ये सीरीज, ये पैरेलल, पहले उनको सॉल्व कर लो। क्लियर दिख रहा है ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल से पहले सॉल्व कर लो। ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये 1/1 प्लस 1/1, ये हो गया 1,
1 प्लस 1 2, नीचे कुछ नहीं है 1, तो R इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करो, इन दोनों की जगह इसके इक्विवेलेंट शो कर दो। अब इन दोनों की जगह एक ये लगा दिया, इसकी वैल्यू ये है, और ये अपनी जगह पर है, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। खुद ही पता चल जाएगा अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो अब इनको सीरीज से सॉल्व करो। सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, तो ये आंसर हो गया 2, 1 प्लस 2, दिस इज 3/2, दिस इज अगेन 1.5। क्लियर? तो इस तरीके से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे, एमसीक्यूज को टेक्निकल या इंफॉर्मेशन बेसिस पर सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल सीरीज पैरेलल का? ओके, बिल्कुल। कोई सवाल? तो अब हम जरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये कौन है, कौन है? कैपेसिटर। और ये कौन है, क्या लगा हुआ है? तो जी, मतलब इस सिंबल से पहचानेंगे। रेजिस्टर है तो रेजिस्टर की प्रॉपर्टीज, कैपेसिटर का सिंबल ये है तो कैपेसिटर के एमसीक्यूज होंगे तो कैपेसिटर का सिंबल यूज होगा, उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। बिल्कुल लिखा होगा, फिगर बना होगा, नजर आएगा। ये तो नॉर्मली ऐसा फिगर बना के देते हैं, यानी इस तरह का एमसीक्यूज आएगा तो फिगर बना के देंगे तो फिगर में तो दिखेगा। फिर दूसरी चीज, ये रजिस्टर है, ये ओम्स में होता है, ये तो मैंने लिख दिया 111 या यूनिट, वहां पर आएगा तो यूनिट तो लाजमन लिख के देंगे। तो ओम किसका यूनिट है, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैराड। या तो फैराड में होगा या माइक्रोफैराड में होगा, उससे पहचान जाएंगे, सिंबल से पहचान जाएंगे, बहुत सारे तरीके। और कोई सवाल? चले अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं।